नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज पश्चिम बंगाल की 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें कुछ जिले जो हैं वो हुगली किनारे, कुछ तीस्ता किनारे हम खड़े हैं और यहां से हम आपको पूरी वोटिंग का हाल दिखाने वाले हैं, क्योंकि हावड़ा हुगली हो या फिर यहां पर कूच बिहार, अलीपुरद्वार का पूरा इलाका, एक एक इलाके में हम आपको लिए चलेंगे जहां पर हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। ये इलाके को आप देखेंगे तो आप समझेंगे बंगाल के वो तमाम मुद्दे, चाहे लोगों के आम जनजीवन से लेकर उस विकास का मुद्दा हो जिसमें ये ब्रिज भी ताजा उसका उदाहरण हो जाता है। किस तरीके से एक छोर पर हम देखें तो सिलीगुड़ी, दूसरी ओर देखें तो वहां पर कूच बिहार, और सिलीगुड़ी से यह भी याद आता है कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं और एक बार शायद फिर मुमकिन है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को उठा दें कि चुनाव के दिन वो क्यों पास पड़ोस के जिलों में रैलियां करते हैं। लेकिन वहां पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ चुनाव का, मतदान का 1 घंटा अभी तक पूरा हो चुका है और आपको कूच बिहार की खबर दे देते हैं। कूच बिहार से खबर ये आ रही है कि वहां जो टीएमसी कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से शिकायत की गई है। शिकायत ये की गई है कि टीएमसी के जो एजेंट हैं उन्हें पोलिंग बूथ पर भीतर नहीं घुसने दिया जा रहा है। कूच बिहार में कल भी टीएमसी की ओर से शिकायत आई थी कि उनके कैंडिडेट पर हमला किया गया है और अब ये बात कही जा रही है कि आज जब मतदान की शुरुआत हुई है तो वहां पर पोलिंग एजेंट को घुसने नहीं दिया गया है। हम अलग अलग इलाकों में आपको लिए चलेंगे और आपको साथ में हम ये भी बता दें कि आज जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है वहां पर फिल्म स्टार्स जैसे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स सब आज चुनाव मैदान में है। तो सिंगूर जैसे इलाके में भी आज, सिंगूर सीट पर भी आज मतदान होगा, जिसे ममता बनर्जी के उदय की पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो ये सारी चीजें, इन सारी सीटों पर हम आपको आज ले चलने वाले हैं। 5 जिलों की 44 सीटों पर पश्चिम बंगाल में मतदान होता है। चौथे चरण की ये वोटिंग है और इसके साथ ही एकदम जो बीचों बीच का पड़ाव है, यानी मध्य में बंगाल का चुनाव पहुंच चुका है। इसके आगे फिर अब 4 चरण की और वोटिंग होनी है जिसके साथ ये संपन्न होगा। तो बाकी राज्यों में हमने देखा कि किस तरीके से भले एक एक दिन में निपट गया हो, यहां पर 8 चरण का मतदान, जिसका चौथा चरण आज पश्चिम बंगाल। सिंगूर चलते हैं आपको लेकर, जहां से मौसमी सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं। कूच बिहार में हमारे साथ रोहित सिंह जुड़े हुए हैं। रोहित, पहले बताइए कूच बिहार में क्या हुआ है? टीएमसी की तरफ से हर बार हम इस बार देख रहे हैं कि जब जब मतदान की शुरुआत होती है तो एक न एक ऐसी शिकायत आ जाती है। इस समय उस पोलिंग बूथ पर, खासकर जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट दर्ज किया है टीएमसी ने, वहां पर क्या स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल इस तरीके की शिकायतें जो है वो लगातार हर चरण में हम देख रहे हैं कि किया जाता है। तृणमूल की तरफ से भी किया जाता है, बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से भी किया जाता है। इस बार फिलहाल तृणमूल के उम्मीदवार की तरफ से किया गया है कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में घुसने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम इस वक्त कूच बिहार दक्षिण के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है, जहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में आप सुबह से देख सकते हैं। लोग जो है कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं पोलिंग बूथ के बाहर और अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ सुबह सुबह आ चुके हैं। और हमने पिछले 3 चरणों में भी देखा है कि जो हाई वो वोटिंग परसेंटेज है वो दर्शाता है कि लोगों में किस तरीके से जोश है, जुनून है कि वो सुबह सुबह घरों से निकले, पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। और खासकर कोरोना काल में किस तरीके से सुरक्षित तरीके से इंतजाम किए जाए मतदान के, उसको लेकर भी आप देख सकते हैं तैयारियां की गई हैं। जो लोग हैं, तमाम लोगों को जो है पोलिंग बूथ में घुसने से पहले आप देखिए ग्लव्स दिया जा रहा है, ग्लव्स पहनाया जा रहा है, मास्क पहन के सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद ही उनको जो है पोलिंग बूथ में जो है घुसने की इजाजत दी जा रही है। कोई मास्क पहन के नहीं आता है, उससे कहा जा रहा है कि आप मास्क पहन के आए। और जहां तक कूच बिहार की सीटों की हम बात कर लें तो 9 सीटें हैं यहाँ पर। 8 पर इस वक्त टीएमसी का कब्जा, एक लेफ्ट का, और यह स्थिति 2016 की मैं बता रहा हूं। लेकिन 2019 में हालात कूच बिहार में बिल्कुल बदले, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं परिवर्तन हुआ यहाँ पे और लोकसभा की जो सीट है वो बीजेपी ने जीती यहाँ पर निश्चित प्रमाणिक, जिसके बाद बीजेपी को लगा कि ये जो इलाका है उनका ये गढ़ बन सकता है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर लोकसभा सीट जीती। और इस बार दिनहाटा सीट से जो है उम्मीदवार बनाया है निश्चित प्रमाणिक को, जो कि सांसद है कूच बिहार के, उनको दिनहाटा सीट से उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये नॉर्थ बंगाल का इलाका है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। और लगातार आप सुबह से देखिए जमकर जो है वो वोटिंग हो रही है।
नॉर्थ बंगाल का पूरा इलाका, सही कहा आपने रोहित, कि बहुत निर्णायक होने वाला है। जिस तरीके से 2016 की स्थिति थी और 2019 में उसके बाद अचानक ये स्थिति पलट गई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो आज की परिस्थिति में क्या विधानसभा के लिए वही पैटर्न रहेगा या नहीं, ये सारे विश्लेषकों के मन में सवाल है। लेकिन सिंगूर चलते हैं। मौसमी, मैंने देखा कि आप काफी बांग्ला बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी सवेरे से, तो की बोलचे सिंगूर? भालो बोलचे श्वेता, भालो बोलचे। उम्मीद करते हैं कि वो सही है, पर बहुत दिलचस्प है। देखिए सिंगूर में मैंने कुछ बांग्ला बोलने की कोशिश इसलिए भी की क्योंकि जो संदेश और यहाँ की जो मिठास है वो कहीं ना कहीं यहाँ की भाषा में घुली हुई है। और यहाँ के वोटर जो है उनका अपना एक मिजाज और मूड है। देश के कोने कोने के वोटर जो हैं अलग अलग तरीके से जुदा होते हैं, पर यहाँ पे एक जोश हमें जरूर नजर आया है श्वेता। और सिंगूर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सिंगूर इस पूरे जो चौथे चरण के चुनाव में सिंगूर पर नजरें जरूर रहेंगी लोगों की, क्योंकि सिंगूर ममता बनर्जी के लिए नाक का सवाल है, नाक और साख का सवाल है। और विडंबना ये है कि जब नैनो को यहाँ से बोरिया बिस्तरा बटोर के जाना पड़ा था तो गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैक्ट्री खुलवाई थी। और आज उन्हीं की पार्टी चुनौती दे रही है तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि 13-14 साल में बहुत कुछ बदला है, लोगों का देखने और सोचने का नजरिया बदला है। बहरहाल आपको बता दें कि दूसरी दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों ही उम्मीदवार, चाहे वो तृणमूल के हो या भाजपा के हो, पहले भी मास्टर मुशाई जिनको कहते हैं वो तृणमूल से थे। उन्होंने पूरी सिंगूर का आंदोलन लड़ा और उम्र ज्यादा होने की वजह से उनका टिकट तृणमूल ने काटा, पर 80 से ऊपर होने के बावजूद भी भाजपा ने उनको टिकट दिया है। और उनकी चुनौती उन्हीं के एक सहयोगी से है जिनका नाम है बेचाराम मन्ना। और दूसरी तरफ लेफ्ट वामपंथियों ने एक बहुत ही युवा कैंडिडेट को मौका दिया है। तो देखना होगा, दिलचस्प समीकरण यहाँ बनते हुए श्वेता। बहरहाल आपको दिखाते हैं तस्वीर, जो हमारे वोटर देखिए आप किस तरह से यहाँ पे जागरूक, सजग और लाइन में खड़े हुए हैं। ये जो बूथ है वो एक गर्ल्स हाई स्कूल है और यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की हुंकार बंगाल की सरजमीन में देखने को मिल रही है श्वेता। आपने वहां भी देखा होगा कि किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। पुरुष की लाइन छोटी है महिलाओं की लाइन से, और वो ये भी है इसलिए भी है कि सुबह सुबह तड़के ही सब अपना वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं। पर बहरहाल सिंगूर बहुत कुछ जो है, सिंगूर के नतीजे बहुत कुछ बयां करेंगे। कहीं ना कहीं क्या बदलाव की बयार बह रही है या नहीं, ये भी सिंगूर के नतीजे तय कर सकते हैं श्वेता। जी, और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जो ये कैंडिडेट्स का आदान प्रदान चलता है, या यूं कहें कि एक तरफ अभी तो वन वे ट्रैफिक ही है कि टीएमसी की तरफ से जितने आते हैं उसमें जयंतो घोषाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। जयंतो, ये मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि नंदीग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर बहुत आक्रमण किया, और वो इसीलिए भी क्योंकि उनके खिलाफ खड़े थे। लेकिन जब वो सिंगूर जाती थी तो उसी बीजेपी के कैंडिडेट के लिए जो टीएमसी छोड़कर वहां पर गए थे उनके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोलती थी। यहां तक कि ये भी अच्छा बोलती थी कि अगर ये नहीं होते तो मैं नंदीग्राम नहीं, मैं सिंगूर से चुनाव लड़ रही होती। ये क्या कहता है? ये उनकी स्ट्रैटेजी कहती है, या फिर वो ये समझती हैं कि सिंगूर और नंदीग्राम उनकी दो भूमियां हैं, उनके आंदोलन की शुरुआत की दो जमीन है, और वो दोनों से वो संदेश देना चाहती है कि आज भी उस हिसाब से, विचारों के हिसाब से जुड़ी हुई। श्वेता, ये जो सिंगूर और नंदीग्राम, आपने एकदम सही बोले हैं कि सिंगूर सिर्फ एक गांव का नाम नहीं है, सिंगूर एक ब्रांड है। और ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड ममता बनर्जी के जो राजनीति है, ये राजनीति के जो सफलता के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सिंगूर में जब टाटा चले गए और गाड़ी का फैक्ट्री नहीं हुआ, उसके बाद वो जो जमीन था, वो जमीन वो आधा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया था, और उस जमीन में लैंड ऐसे हो गया था कि अभी वहाँ कोई खेती संभव नहीं हुआ, तो वो जमीन खराब हो गया। और उसके बाद वो एक अलग नरेशन शुरू हुआ कि यहाँ सिंगूर में अगर फैक्ट्री होता
ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता तो सिंगूर के लोगों को नौकरी मिलता। और आज बीजेपी ममता बनर्जी का उसी मूवमेंट के खिलाफ ये जो कैंपेन कर रहे हैं, मोदी जी खासकर दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिंगूर में एक बड़ा फैक्ट्री होगा और आम जनता इनमें उनके सहायता मिलेगा। तो ये ममता बनर्जी को डिफेंड करना, क्योंकि अभी ममता बनर्जी और तृणमूल पार्टी वहां अगर मास्टर मशाई जो तृणमूल के ही सबसे बड़ा मतलब एकदम आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ था वो चले जाना, वो भी समस्या हुई है। और इसीलिए अभी तृणमूल कैंपेन कर रहे हैं। आप नैनो फैक्ट्री के लिए बोल रहे हैं तो नैनो फैक्ट्री गुजरात में जाके भी सफलता नहीं हुआ, बंद पड़ गया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है और बीजेपी का इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चासी जो है मतलब कृषक जो है, किसानों जो है, उनके पक्ष में किए थे। तो अभी देखिए कितने साल पहले ये मूवमेंट हुआ था। आज भी मैं कहता हूं घोस्ट ऑफ सिंगूर वो चुनाव के समय आज वो दिखाई दे रहा है कि एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है। और आज भी उसी हिसाब से जो वोट देने जा रहे हैं लोग, उस समय वो सोच रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री होने से अच्छा होता या नहीं होता। और वो किसान यहाँ जो है वो मोर देन 70%। और ये भी सही बात है कि यहाँ जो लैंड है इसमें वो फर्टाइल लैंड है, ऐसे नहीं है कि यहाँ वो बहुत फसल होता है। तो इसीलिए अभी ये देखने लायक है कि इस चुनाव में फैक्टर क्या होगा, फैक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन और किसानों का जो समस्या है उसमें जो पार्टी आएगा वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो क्या मोदी जी प्रो फार्मर है या प्रो इंडस्ट्री है? ये जो एक आइडियोलॉजिकल इशू ये सिंगूर में इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जो है सबसे ज्यादा तो शायद लेफ्ट को परेशान कर रहा है, जो सोच रहा है कि कहीं इसी वजह से तो नहीं, क्योंकि वो अपनी मूल विचारों को छोड़कर उन्होंने अचानक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी। और उनको ऐसा लगता है, जमीन पर जब लेफ्ट कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं तो देखते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं यहीं पर तो गलती हमसे नहीं हो गई थी। लेकिन हम जरा इन आंदोलनकारी बातों को छोड़कर हम लिए चलते हैं अब जरा उस चमक दमक वाली दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फिल्म स्टार्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स चुनाव मैदान में बंगाल में दिख रहे हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसीलिए क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, इस कारण ये चेहरे नजर आते हैं। इसी में है बाबुल सुप्रियो, हालांकि केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं अपने आसनसोल वाले क्षेत्र से नहीं बल्कि टॉलीगंज से। अब वहां से वो मतदान के दिन क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट टालीगंज से बाबुल सुप्रियो हैं। आप एमपी यूनियन मिनिस्टर से अब एमएलए की लड़ाई में आ गए हैं, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? 3 टर्म के एमएलए आपके सामने खड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीन टर्म मिलने के बाद आपने अपने इलाके के लिए क्या किया। और पिछले 10 साल ममता दीदी के राइट हैंड और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्री जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट देखते थे और कई सारे मंत्रक संभालने के साथ साथ उसने अपने इलाके को, उस इलाका में क्या किया और क्या नहीं किया, इसका आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कोई मंत्री अपने इलाके को सिंडिकेट, तुलाबाजी, इलीगल प्रमोशन, हर गली गली में अलग अलग नाम की गुंडा पालना, हफ्तेबाजी, ये सब आप जब तक टॉलीगंज को नहीं देखेंगे, टॉलीगंज को बदनाम करके रख दिया ये जो आरोप विश्वास मेरे जो खिलाफ है और उनके भाई और जो उनके टीम पूरे हैं। और जबकि टॉलीगंज जो है हमारा पूरी दुनिया में बंगाली के लिए एक स्पेशल जगह है। ये उत्तम कुमार का टॉलीगंज है, ये सुचित्रा सेन का टॉलीगंज है, सत्यजीत राय, ऋतुपर्ण घोष, आप किसी को भी बोल दीजिए। लेकिन माई वे और दी हाईवे, या तो आप तृणमूल का फ्लैग पकड़े या तो आपको काम ही नहीं मिलेगा। जो लोग अपने खुशी से, अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स में आते हैं वो कोई भी पार्टी में जाए, वो हमारे कोलीग्स हैं। जैसे मेरे यहाँ पे जो सीपीएम के प्रार्थी है देवदूत, वो भी एक एक्टर है, तो हम मिलते हैं तो हम हाय हेलो करते हैं। लेकिन जैसे हमारी पूरा प्रचार हो चुकी है, लेकिन देखिए फिर भी आज जो टेंशन जो चारों तरफ मीडिया में भी है वो यही है कि तृणमूल कहाँ बूथ कैप्चर करने की कोशिश करेगी, कहाँ हिंसा करेगी, जो हमेशा वो करते रहे, उनका डीएनए में है। पावर में रहने के लिए दीदी क्या क्या बातें कर रही है। थोड़ा आत्ममर्यादा तो भी हो, चीफ मिनिस्टर तो वो रहेंगे नहीं 1 महीना 20 दिन के बाद, तो ठीक है चलिए उस पद के साथ आपने नाता छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम एक इतना मजे हुए पॉलिटिशियन होने के नाते उस तरीके की बात तो करिए। और अब आपको भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रत्याशी लॉकेट चैटर्जी क्या कह रही हैं वो सुनाते हैं।
लौकी जी, कैसा चल रहा है वोट? कैसा लग रहा है सुबह से? बहुत अच्छा चल रहा है। सब लोग बहुत सेंट्रल जल्द फोर्स की जिस तरह की तैनाती हुई है उससे आप खुश हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। कितना कॉन्फिडेंट है इस बार? 200%। एमपी आप बन चुकी है, अब विधानसभा में चुनाव लड़ रही हैं। आसान है लड़ाई? देखिए, सब लड़ाई कठिन होता है, चैलेंजिंग होता है, सब अच्छा है। लौकी जी, कैसा चल रहा है वोट? कैसा लग रहा है सुबह से? बहुत अच्छा चल रहा है। सब लोग बहुत सेंट्रल जल्द फोर्स की जिस तरह की तैनाती हुई है उससे आप खुश हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। कितना कॉन्फिडेंट है इस बार? 200%। एमपी आप बन चुकी है, अब विधानसभा में चुनाव लड़ रही हैं। आसान है लड़ाई? देखिए, सब लड़ाई कठिन होता है, चैलेंजिंग होता है, सब अच्छा है। लॉकेट चैटर्जी भी कभी टीएमसी में हुआ करती थी, आज बीजेपी में है, पूर्व अभिनेत्री हैं और ये उम्मीद जता रही हैं कि जीत उनकी होगी। बहरहाल वैशाली डालमिया, जो कि एक समय पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जगमोहन डालमिया, उनकी बेटी है, वो भी चुनाव मैदान में है, उनकी बात को भी सुनते हैं। वैशाली डालमिया इस बात हमारे साथ हैं, बाली में जगह जगह घूम रही हैं, क्या देखा आपने, किस तरह से वोटिंग? देखिए, अभी 112, 114 में ये लीलुआ 62 नंबर वार्ड में अभी एजेंट बैठने नहीं दिया है, बदमाशी चल रहा है। और वो लोग सोच लिए होंगे जो टीएमसी लोग जैसे बदमाशी करके पब्लिक को रोक देंगे। पब्लिक रोकने वाली नहीं है, पब्लिक चेंज लाएगी और पब्लिक खुद के लिए वोट देंगी, क्योंकि पब्लिक जानता है कि उनको अच्छा रहना है। बहुत उन्होंने काटमानी सरकार देख लिया, अभी उन लोग को अच्छा सरकार, उन लोग को चाहिए उन्नयन के सरकार। अभी क्या एजेंट बैठा है आपका? बैठेगा, अभी बैठाएंगे तो जरूर। और कहीं किस तरह से वोट चल रहा है, कोई खबर कहीं से भी कोई? हाँ, खबर ऐसे वोटिंग तो पब्लिक खुद निकल रहे हैं रास्ते में, खुद आके वोट दे रहे हैं, अपना वोट अपना दे रहे हैं। मैं सबको बोली हूँ जो अपना वोट चोरी होने मत दीजिए, आपको जिनको देना है दीजिए, लेकिन खुद आके वोट दीजिए, उन्नयन को सरकार को दीजिए, जो खुद के लिए वोट दीजिए, जो आगे दिनों में आपके पास में खड़ा है। सुरक्षा के इंतजाम से संतुष्ट हैं आप? सुरक्षा भी अभी तो मैं सुबह अभी तो ठीक ही लग रहा है, देखती हूँ मैं आगे, अभी तो जो स्टार्टिंग हुआ है, देखती हूँ। आपका वोट भी है आज? हाँ, मेरा वोट है। आपने ट्रांसफर करवा लिया है? हाँ, मेरा बहुत दिन यहाँ पे है। आप आज वोट भी डालेंगे? हाँ, मैं डालूंगी। वैशाली डालमिया ने कोलकाता से हावड़ा अपना वोट भी ट्रांसफर करा लिया है, जगह जगह वो हावड़ा में घूम रही हैं। इस बूथ में आई थी, यहाँ पर उनके एजेंट नहीं है, बैठाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर एजेंट। हालांकि बाकी जगहों पर उन्होंने संतुष्टि दिखाई है, कहा कि जिस तरह से चल रहा है लोग स्वतःस्फूर्त बाहर निकले हैं। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, हावड़ा। तो काफी सारे जो सीटें हैं वो हुगली के किनारे किनारे और बाकी तीस्ता के किनारे किनारे, लेकिन एक चीज हम समझें तो हर एक सीट का इस बार मिजाज बहुत अलग है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बहुत बड़ा कमेंट होता है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि या तो हम दक्षिण में इस चीज को देखते हैं कि अगर फिल्म स्टार्स पहली बार खड़े हो जाते हैं तो वो चुनाव जीत कर आ जाते हैं, या फिर क्रिकेटर्स को लेकर इस तरह की दीवानगी। ऐसी क्या अलग चीज है यहाँ की राजनीति में कि एक श्योर शॉट दांव इन पर खेल दिया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है श्वेता जी। पश्चिम बंगाल में ऐसे एक राज्य था जो आपने बोले हैं कि दक्षिण में बहुत पहले से ही होता है, पश्चिम बंगाल में ये नहीं होता था, ये कल्चर नहीं था। मतलब फिल्म स्टार राजनीति में आना और चुनाव लड़ना, ये खासकर जब सीपीएम पावर में था, मार्क्सिस्ट रेजिम में ये कभी नहीं हुआ था। और उस समय पर्सनल रिलेशनशिप होता था, मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी ज्योति बासु का रिलेशन अच्छा था, ये पर्सनल लेवल में होता था। और मृणाल सेन, सवारा आजमी जैसे लेफ्टिस्ट को सीपीएम ने राज्यसभा में ले आए थे, लेकिन कभी एकदम चुनाव में, मतलब एमएलए असेंबली इलेक्शन में सीपीएम कभी ऐसे मतलब कल्चर स्टार्ट नहीं किए थे। लेकिन ममता बनर्जी ने ये पश्चिम बंगाल में जो फिल्म एक्टर है, एक्ट्रेस है, टॉलीवुड जिसको हम लोग कहते हैं, और जो टेलीविजन सीरियल का भी जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो खासकर पॉपुलर अभी ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि हाउस होल्ड एक नेम बन जाते हैं जो टेलीविजन एक्टर्स। ममता बनर्जी इनको पार्लियामेंट में ले आए हैं, असेंबली में ले आए हैं। मुनमुन सेन से लेके बहुत सारे देव, बहुत एक्टर लोकसभा में आए। अभी फिलहाल तो नुसरत, मिमी आई है। लेकिन बीजेपी भी जैसे कांटा से कांटा को उखाड़ना, ये राजनीति बीजेपी इस बार किए हैं। और बीजेपी ने भी जैसे लॉकेट आई है, और सिर्फ लॉकेट
नेशनल लेवल और में काम MP कर बन रहा है गए, सबके इसीलिए लिए, ज्यादा लोग सबके लिए जानते काम हैं। कर रहा है। लेकिन ये पश्चिम जो बंगाल स्ट्रैटेजी में है सबके लिए पॉपुलर काम बहुत कर रही है। 5 जिलों में कुल मिलाकर ये 44 सीटें पड़ती हैं, चाहे इस क्षेत्र जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर कूच बिहार और अलीपुरद्वार की बात हो, या फिर दक्षिण 24 परगना, हुगली, हावड़ा, ये सारे 5 जिले जहां पर ये 44 सीटें पड़ती हैं। कूच बिहार में तो सवेरे सवेरे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जब टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाए जाने लगे कि वहां पर उनके पोलिंग एजेंट को नहीं दाखिल होने दिया जा रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो बंगाल की एक परंपरा रही है, जो तरीका रहा है कि सुबह सुबह लोग बड़ी संख्या में निकलते हैं वोट डालने के लिए, इसलिए भी क्योंकि इस महीने में 12 बजे के बाद से बहुत ज्यादा गर्मी शुरू हो जाती है, इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि सवेरे सवेरे ही निकल जाएं, और वही कतारें अलग अलग इलाकों में दिख रही हैं। लेकिन हमारे जो तमाम संवाददाता हैं उनके पास आपको लिए चलते हैं। आपको बता दें कि हिमांशु मिश्रा भी डोमजूर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कूच बिहार से हमारे साथ रोहित सिंह और मौसमी सिंह सिंगूर से हमारे साथ हैं। लेकिन रोहित, पहले आपके पास ही जो शिकायतें की गई थी टीएमसी के द्वारा, क्या मामला शांत है या आरोपों का जवाब प्रत्यारोप से लगना शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल श्वेता, मैं बताऊं, सबसे पहले जानकारी दे दूं कि कूच बिहार के शीतलकुची इलाका है, जहां पर बूथ संख्या 265 पर भारी हिंसक झड़प हुई है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और समर्थकों के बीच में, और वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्स को भी जो है वो हरकत में आना पड़ा है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए। इसकी तस्वीर हम कुछ ही देर में दिखाएंगे। और उससे पहले, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि तृणमूल की तरफ से ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके पोलिंग एजेंट्स को घुसने नहीं दिया जा रहा है पोलिंग बूथ में, तो वो तमाम पोलिंग जगह के हमारे पास नाम भी आ गए हैं, जिसमें कूच बिहार का नाटाबारी इलाका है, शीतलकुची, तूफानगंज, माठा भंगा और दिनहाटा, इन सब जो विधानसभा क्षेत्र के कई पोलिंग बूथ पर आरोप लगाया तृणमूल ने कि उनके एजेंट्स को घुसने नहीं दिया जा रहा है। और शीतलकुची में तो 265 जो संख्या है पोलिंग बूथ पे, उस पर हिंसक झड़प हुई है बीजेपी तृणमूल के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच में। बहरहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक पोलिंग बूथ की, जो कि कूच बिहार दक्षिण का इलाका है, और यहाँ पर आप देखिए लगातार सुबह से जो है भारी संख्या में जो लोग हैं, मतदाता यहाँ निकल के आ रहे हैं, महिलाएं पुरुष सब निकल के आ रहे हैं। और कोरोना काल में क्योंकि ये चुनाव हो रहा है तो इसमें बेहद जरूरी है कि सतर्कता बरती जाए, सभी इंतजाम किए जाए सुरक्षित रहने के, इसीलिए तमाम वोटरों को यहाँ पर ग्लव्स पहनाया जा रहा है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और मास्क के बिना किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो कोशिश यहाँ चुनाव आयोग की यही है कि सुरक्षित तरीके से तैयारी जो की गई है उनके द्वारा, वो सुरक्षित तरीके से मतदान कराया जाए। लेकिन हिंसक जो झड़पें हैं वो कूच बिहार खासकर इलाके में लगातार सुबह से जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। श्वेता, वैसे भी ये पूरा इलाका कूच बिहार के पोलिंग स्टेशंस को अति संवेदनशील माना ही जाता है, और इस बार सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर खूब रखी गई थी। लेकिन रोहित सिंह बता रहे हैं कि वहां पर झड़प की खबरें आ रही हैं। हम कुछ ही देर में आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं, शिकायत जो टीएमसी की तरफ से की जा रही है वो भी दिखा रहे हैं। हालांकि हर दौर के मतदान में टीएमसी की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन 2 मिनट चलते हैं जहां से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस समय मौजूद है। हिमांशु, वहां पर तो एक मंत्री की साख दांव पर है, यानी कि सीधे सीधे कोई इमोशनल इशू नहीं बल्कि काम का मुद्दा यहां मैदान में है। देखिए, बिल्कुल काम का मुद्दा जो है वो यहाँ पर फैक्टर है, लेकिन राजीव बनर्जी जो है वो टीएमसी में मंत्री थे। चुनाव से पहले ही उन्होंने जो है टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया श्वेता, और उनकी साख दांव पर है। और ये एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर काम को लेकर तो है ही है, लेकिन देखना यह है क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो लोग फिर काम की जगह लोकल फैक्टर्स के साथ साथ जातिगत ये सारी चीजों को देखते हैं। और अब यहाँ पर जो माहौल है वो ये कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक एक करके वोट कास्ट कर रहे हैं, और पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर जांचने के बाद ही जो है अंदर जाने दिया जा रहा है मतदान केंद्र में श्वेता। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमित मालवीय ने ट्वीट किया, जो बीजेपी के सह प्रभारी भी हैं बंगाल के, उन्होंने कहा है कि पीके यानी प्रशांत किशोर ने एक पब्लिक क्लब के साथ चैटिंग करते हुए ये कह दिया है कि टीएमसी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जमीन हिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो वोट मिल रहा है। तो अब देखना ये है कि ये पीके की स्ट्रेटेजी है या सच में टीएमसी की जमीन हिल गई है और उससे टीएमसी में हलचल हो गई है कि प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटेजिस्ट अगर ये बात अपने क्लब चैट में बोल रहे हैं लोगों को, तो ये एक कहीं ना कहीं
टीएमसी के लिए ये कहा जा सकता है कि उनके लिए धक्का हो सकता है। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है, कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पिछले 3 फेज के जो चुनाव हुए उनमें 63 से 68 सीटें जो हैं वो उन्होंने जीती हैं। मैंने पूछा था कि इन 44 सीटों में आप कितनी जीतेंगे, तो उन्होंने कहा था कि ज्यादातर सीटें जो हैं वो बीजेपी जीतेगी। लॉकेट चैटर्जी से अभी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी ने बात की थी, उन्होंने भी यही कहा कि इस चौथे फेज में हम 100 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। अगर इसी तरीके का कॉन्फिडेंस बीजेपी का है और इसी तरीके की स्ट्रेटेजी है कि बीजेपी हमेशा अग्रेसिव रणनीति के साथ काम करती है, तो शायद इसका फायदा बीजेपी को जो मिल रहा है उससे पीके अपने क्लब चैट पे भी दोहरा रहे। श्वेता, इस बार बाकी चीजें हुई हो या नहीं हुई हो हिमांशु, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों में जितने चैट लीक और फोन कॉल लीक हुए हैं, जो रिकॉर्डिंग्स लीक हुई है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। यानी कि दोनों तरफ से एक तरह से क्रिकेट मैच भी चल रहा है। यानी माइंड गेम सिर्फ एक चुनाव के मैदान में वोटरों को समझाना बुझाना नहीं, बल्कि वोटरों को ये दिखाना भी। ये स्लेजिंग का एक अनोखा तरीका है जो इस बार के चुनावों में नजर आ रहा है। मौसमी सिंह सिंगूर से जुड़ी है। मौसमी, जो जिस उद्योग के खिलाफ और जिस औद्योगिकीकरण के खिलाफ एक समय पर यह आंदोलन की भूमि बना था, लोग वहां के विकास से संतुष्ट हैं? लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हो इस तरह से औद्योगिकीकरण, या फिर वो अलग तरह का विकास चाहते हैं? क्या कहते हैं वहां के लोग, मौसमी? जी देखिए श्वेता, आपका सवाल बहुत अहम है, पर उससे पहले हमार बांग्ला वोटर भालो आछे, सभी भालो भालो वोट दीचे। सही है मैम? तो देखिए चेहरे की चमक जरा देखिए, वोटरों की चेहरे की चमक इतनी खुश है। और खास तौर पे अगर 52 साल में आप पहली बार वोटर बने और यहाँ पे है ऐसी एक मोहतरमा जो पहली बार वोट दे रही है, दिखाइए अपना चुनाव चिन्ह। माँ और बेटी दोनों पहली बार वोट दे रही हैं। बेटी है 24 साल की, माँ है 52 साल की। बहुत देर, और हस्बैंड भी दे रहे हैं, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। इतनी देर कैसे हो गई? पर खूब खुश है। बहुत खुश है। मैं फर्स्ट टाइम वोट डाला हमारा वेस्ट बंगाल में, बहुत खुश है। बेटी के साथ कैसे नंबर आया? पहले देना चाहिए था, पहली बार डाला आपने। बेटी इधर काम करने के लिए आ गई, तो ये फर्स्ट टाइम डाला है ना, इधर आ गई और घर में बैठ के काम कर रही है। मौका मिला माँ बाप के साथ वोट डालने के लिए, बस यही हम लोग को बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है? युवा वोटर है, पहली बार वोट? मुझे बहुत अच्छा लगा है पहली बार वोट करके, और यहाँ पे सब अच्छा है, सब वोट करने आओ। हाँ, खूब भालो, खूब भालो, भालो, बांग्ला भालो, बहुत भालो, खूब भालो। तो ये श्वेता, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ के वोटर जो कि बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से, और जो मुद्दा अपने विकास का बोला है, जाहिर तौर पे औद्योगिकरण से लेके आर्थिक विकास और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा यहाँ सिंगूर में बना है। जिस तरह से लगातार भाजपा हो या तृणमूल कांग्रेस और युवा वोटर क्या सोचते हैं? आपको लगता है रोजगार एक अहम मुद्दा है, इलेक्शन इशू है? ऑफ कोर्स रोजगार बहुत चाहिए होता है किसी भी शहर में आने के लिए, तो सब लोग वो हैदराबाद में काम करती हैं, अगर मौका मिलेगा तो आप सिंगूर में आके काम करेंगी? अगर यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है तो मैं जरूर आके यहाँ पे काम करूंगी घर से। आपने जिंदगी भर दूसरे प्रदेश में बिताई, अगर मौका मिलेगा क्यों बिताई? क्या यहाँ मौके कम थे? नहीं, हमारा हस्बैंड का काम का सूत्र में मैं बाहर गई थी, उधर भी बहुत अच्छा है हमारा, इधर भी ठीक है, लेकिन शिल्प बहुत कम है। इधर शिल्प होने से वेस्ट बंगाल से आदमी लोग बाहर नहीं जाएगा ना, बाहर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखिए आर्थिक विकास श्वेता हमेशा एक मुद्दा रहा है। ममता बनर्जी भी इस मसले को लेके, रोजगार के मसले को लेके उन्होंने तमाम पैकेज दिए यहाँ पे किसानों को, जो इस पूरे सिंगूर में नैनो फैक्ट्री से अफेक्ट हुए थे। लेकिन उसको अब लगभग पूरे मसले को 13-14 साल हो गए हैं, और लगातार कहीं ना कहीं जो युवा वोटर हैं वो बेरोजगारी की दरकार को लेके लगातार इसको एक मुद्दा बनाए हुए। देखना होगा कि मुद्दा वाकई देशव्यापी हो गया है। और ममता बनर्जी ने जो आंकड़े पेश किए कि बंगाल में कितना रोजगार उन्होंने दिया, उसके बाद जब उस आंकड़े का विश्लेषण हुआ तो ये भी पता चला कि ये लॉकडाउन के बाद से बहुत सारी अस्थायी नौकरियों की भी इसमें बात है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच कुल मिलाकर जो युवा है वो बेहतर भविष्य ढूंढ रहा है। लेकिन हम आपको झड़प की तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि हम आपको उसकी डिटेल्स भी देते हैं। पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए।
कूच बिहार की शीतलकुची की ये तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच ये भिड़ंत हुई है, ये हिंसक झड़प हुई है, जिसमें कई कार्यकर्ता, दोनों ओर के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। वहां पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो पहले ही बूथ की सुरक्षा के लिए तैनात थे, वहां पर अतिरिक्त बलों को भी वहां पर लगाया गया है। कई इलाकों से, हमारे संवाददाता रोहित भी बता रहे थे कि कई इलाकों से इस तरह की हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूच बिहार के ही एक पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं, जिसके बाहर इस तरह से भिड़ंत हो गई है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच। रोहित, अतिरिक्त बलों को क्या लगाया जा रहा है वहां पर? दूसरा ये कि क्या सिर्फ एक इलाके की बात है या बाकी इलाकों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं आपको उस विधानसभा क्षेत्र में? श्वेता, सुबह से ही कूच बिहार के विभिन्न जो इलाके हैं वहां से हमें हिंसक झड़प की जो है वो खबरें आ रही हैं, और साथ ही बहुत जगह से ये भी शिकायतें आ रही हैं जो तृणमूल की तरफ से लगाया जा रहा है कि उनके पोलिंग एजेंट्स को जो है वो बूथ में घुसने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो शीतलकुची की घटना है ये बेहद ही आप देख सकते हैं काफी हिंसक यहाँ पर जो है वो कहीं न कहीं दो भिड़ंत हुई है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। और जो ये बूथ संख्या है जो हमें जानकारी मिली है वो 265 बूथ संख्या है शीतलकुची विधानसभा में। और जो ये भी हमें जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले ही इसी इलाके में, इसी विधानसभा में जब प्रचार करने के लिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो पहुंचे थे, तो उनकी गाड़ी पर भी जो है यहाँ पर हमला किया गया था। तो हालात वहां पर अभी जो है उसको नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। जो वहां पर अतिरिक्त जो बल लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है, उनको भी हरकत में आना पड़ा है स्थिति को काबू में लाने के लिए। लेकिन हालात वहां पर अभी जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं 265 नंबर बूथ पर, जो कि कूच बिहार के शीतलकुची विधानसभा में पड़ता है, जहां आज थोड़ी देर पहले ही तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हुई है। श्वेता, टीएमसी की ओर से जो आरोप है उस पर अभी तक हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। लेकिन अनुपम हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अनुपम, अव्वल तो आप किस जगह पर, किस विधानसभा क्षेत्र में हैं, और दूसरा मैं आपसे समूची तस्वीर की भी बात करना चाहती हूं, क्योंकि आज इतने वृहद अलग अलग तरह के अलग अलग मिजाज की सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें एक क्षेत्र को टीएमसी अपना गढ़ मानती है और एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसने इनरोड्स बना लिए हैं। और चौथा चरण होने के साथ ही, यानी मध्य में पहुंचने के साथ ही, ये चुनाव अभी भी बहुत दिलचस्प और किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए एक पूर्वानुमान के हिसाब से बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल श्वेता, 44 सीटों के लिए 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। और आपको बताऊं, 3 जो जिले हैं, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, ये 3 जिले टीएमसी का गढ़ माने जाते हैं। और इन्हीं में से एक हावड़ा में इस वक्त में हूं, हावड़ा के बाली में, जहां से वैशाली डालमिया चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के चिन्ह पर। और ये जो बूथ है, यहाँ पर अभी अभी उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर इस बूथ में बीजेपी के एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो वो यहाँ पर आई, बीजेपी के एजेंट को यहाँ पर बिठाया और यहाँ से निकली। तो इस तरह की छिटपुट हिंसा की खबरें, छिटपुट धमकियों की खबरें जरूर आ रही हैं। और जहां जहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं, वहां वहां सुरक्षा इंतजामात किए जा रहे हैं। तो दक्षिण बंगाल, जैसा कि मैं बता रहा था, और लंबी कतारें भी सुबह से देखने को मिल रही हैं, तो दक्षिण बंगाल टीएमसी का गढ़ रहा है। ममता का दुर्भेद्य किला माना जाता है ये। और इन जो 3 जिलों में बीजेपी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इन 3 जिलों में उनका अच्छा रिजल्ट करना। और जहां तक अलीपुरद्वार और कूच बिहार की अगर हम बात करें, तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया वहां पर। तो बीजेपी को शुरू से ही वहां से काफी उम्मीदें लगी हुई हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जंगल महल और नॉर्थ बंगाल, इन 2 जगहों पर बीजेपी ने खास उम्मीदें लगाई हैं। और जो उनका जो आंकड़ा है, लगातार वो बोल रहे हैं 200 से ज्यादा सीटें उनको मिलेगी, जो दावा वो कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर सीटों का जो दावा है वो दक्षिण जंगल महल और नॉर्थ बंगाल से ही है। लेकिन दक्षिण बंगाल में क्या रिजल्ट होता है, क्या फल होता है, क्योंकि दक्षिण बंगाल में बहुत ज्यादा सीटें हैं। तो इसी पर 44 सीटों का ये जो चुनाव है चौथे चरण का, ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी।
और जयंत, इसीलिए अगर कभी कहा जाता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कमोवेश एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जिसके अर्बन वोटर्स रहते हैं और शहरों में पहले पैठ बनाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे गांव की ओर जाते हैं, लेकिन बंगाल में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो पूरा शहरी क्षेत्र और जिसका अनुपम भी जिक्र कर रहे हैं, पूरा जो अर्बन एरियाज है वहां पर टीएमसी की पैठ ज्यादा है और बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों से अपनी यहां पर प्रवेश द्वार एक तरह से उन्हें बनाया है। जयंत, देखिए श्वेता जी, ये बहुत अच्छा एक सवाल आपने उठाया, क्योंकि बीजेपी का देखिए ना 2019 में 18 सीट मिले हैं, लेकिन कलकत्ता में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिला था और उसका और एक कारण हो गया था कि वो विद्यासागर के मूर्ति को तोड़ने का इशू। तो अभी बीजेपी शुरू से ही वो जो फॉल्ट लाइन है, जो गलती है, उसको सुधार के जय श्री राम के साथ साथ बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो कलकत्ता शहर में अर्बन एलिट भद्रलोक कम्युनिटी के ऊपर बहुत असर पड़ता है, उसके लिए बीजेपी आरएसएस, मैं मतलब डिटेल्स में क्या बताऊं, मोहन भागवत जी के साथ मिठुन चक्रवर्ती के साथ मीटिंग से लेके अमित शाह जी के घर घर में जाना, जो इंटेलेक्चुअल पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, तो पूरा बंगाली आइडेंटिटी, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र। अभी क्या हुआ, मैं देख रहा था, जो अनुपम जैसे बोल रहे थे कि 100, मैं देख रहा था कि कैलकाटा और एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट जो है, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना भी हम जोड़ते हैं, तो कम से कम 100, मान लीजिए 125 सीट अप्रोक्सीमेटली, ये सीट जो है ये तृणमूल का ही था। तो ये तृणमूल का इतना गढ़ माना जाता था, इसको अभी बीजेपी मतलब पेनिट्रेट करने के लिए अमित शाह जी भी कल भवानीपुर में रोड शो किए हैं, जो कलकत्ता शहर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कलकत्ता में किए हैं, और हावड़ा में भी कल अमित शाह जी आए थे जगतदल में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस 125 सीट्स, जो 125 सीट अगर ममता इसमें 50% हो जाए ममता, तो ममता के लिए पावर में आना नामुमकिन है। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा अगर ये 125 सीट को इरोड कर पाए। जो आज चुनाव हो रहा है और जो नेक्स्ट चुनाव है, ये दो मिला के ये सबसे बड़ी फैक्टर हो जाएगा चुनाव में, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर ममता इसको रेस्टोर कर पाएगा और वो 100 सीट में वो कंप्लीटली उसका अपना ताकत जैसे 2019 में भी रखा था, जो 2016 का स्ट्रक्चर, वो आज भी अगर रहे तो ममता जीतेंगे, अगर नहीं रहेगा तो हारेगा। तो ये जो एकदम मतलब वेरी वाइटल डिटरमिनिंग फैक्टर, ये आज कलकत्ता और एडजेसेंट एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट उसके जो चुनाव हो रहा है, इसके ऊपर ही हो रहा है। तो इसीलिए आपने जो सवाल उठाया बहुत अच्छा सवाल है श्वेता जी। जी जयंतो, हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन इस समय एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों के सामने रख दें, जो कि बिहार से इस समय हमारे सामने आ रही है। बिहार के एक पुलिस अधिकारी हैं, बिहार के एक पुलिस अधिकारी की पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी गई है, पीट कर हत्या की ये बात कही जा रही है। क्या है इसकी सारी बारीकियां, इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो खबर हमारे सामने है वो ये कि बिहार के एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई है पश्चिम बंगाल में। पीट कर अपराधियों ने उनकी हत्या की है।